नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल के दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। पीएम किसान सम्मान निधि 21वीं किस्त से जुड़ी बड़ी खबर। लाभार्थियों के खाते में पैसा कब आएगा? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त से संबंधित जानकारी पर बात करेंगे। इस योजना के तहत लाभार्थियों के खाते में 21वीं किस्त आनी है, लेकिन काफी समय से लाभार्थी किसान साथी इसको लेकर इंतजार कर रहे हैं। अभी तक आधिकारिक तौर पर, ऑफिशियल तौर पर यह पैसे लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर नहीं किए गए हैं। इसको लेकर लाभार्थी काफी चिंतित हैं और हमें बहुत से कमेंट्स भी मिल रहे हैं जिनमें पूछा जा रहा है कि यह पैसे उनके खाते में कब तक आएंगे। दुकान पर बांट रहे थे फॉर्म, चुनाव आयोग का 8 बीएलओ के खिलाफ एक्शन। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल में 8 बूथ स्तरीय अधिकारियों बीएलओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के लिए घर घर जाने के बजाय चाय की दुकानों, स्थानीय क्लबों और अन्य स्थानों से फॉर्म बांट कर रहे थे। यह जानकारी अधिकारियों ने दी। आयोग ने राज्य में एसआईआर की कवायद के दौरान प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए नए निर्देश भी जारी किए। के लिए बड़ी खबर, हर महीने पाएं 3,000 रुपये की पेंशन। यदि आपका ई श्रम कार्ड बना हुआ है और आप संगठित क्षेत्र के कर्मचारी नहीं हैं, तो आप केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना पीएमएसवाईएम का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद आपको हर महीने 3,000 रुपये की निश्चित पेंशन मिलेगी। इस लाभ को प्राप्त करने के लिए आपको सिर्फ अपने आधार कार्ड की मदद से एक साधारण ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। यहां पर हम आपको पूरी प्रक्रिया चरण दर चरण समझा रहे हैं। ऑनलाइन काउंटिंग फॉर्म जमा करने के लिए वोटर आईडी के साथ मोबाइल नंबर लिंक जरूरी, ईसी ने जारी किया नोटिफिकेशन। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के लिए ऑनलाइन गणना प्रपत्र जमा करने हेतु वोटर आईडी के साथ मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। बिना लिंक्ड मोबाइल नंबर के ऑनलाइन प्रपत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आयोग ने यह भी निर्देश दिया है कि घर घर गणना प्रपत्र न बांटने वाले बीएलओ को नोटिस भेजा जाएगा। यह निर्णय गणना प्रपत्र वितरण में अनियमितताओं के कारण लिया गया है। सरसों तेल के दामों 100 रुपये प्रति लीटर नई रेट जारी। पिछले कुछ महीनों से लगातार बढ़ रहे सरसों तेल के दामों में अब गिरावट देखने को मिल रही है। उपभोक्ताओं के लिए यह बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि अब सरसों तेल सस्ता हुआ है और बाजारों में इसका भाव प्रति लीटर 15 से 25 रुपये तक कम हो गया है। यह गिरावट घरेलू मांग में कमी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के भावों में नरमी और सरकार की नीति में बदलाव की वजह से आई है। विदेशों में सोयाबीन ऑयल और पाम ऑयल के भाव में बड़ी गिरावट आई है, जिससे भारत में भी सरसों तेल की कीमतों पर असर पड़ा है। विदेशी बाजार में कंपटीशन बढ़ने से सरसों तेल के भाव स्थिर होने लगे हैं।